नन्नू आज इतनी प्यारी गुड़िया रानी क्यों बनी हो, पहले बताओ मुझे आप। जब मैं डांस खिलाते आऊंगी तब आप उनको अंगूर दे दोगे। अंगूर खाएगी, ठीक है, एप्पल ही मंगा दूंगी, अंगूर रखे हुए फ्रिज में, वो खा लेना। बहुत सारे दूंगी। और नन्नू की क्लिप तो दिखा दे यार, ये देखो ये यूनिकॉर्न वाली क्लिप लगाई हुई है मेरी गुड़िया। और ये आज उसका मन था, बोल मम्मा सूट पहनना है, तो बस मैं चलो ठीक है पहन लो, कम से कम छोटा हो रहा है रखा रखा तो पहन ही लो। बहुत प्यारी लग रही है। अपूर्वा बुआ ने बनाई है, दिखा ना प्लीज, हेयर स्टाइल दिखा देना बेटू। नन्नू की हेयर स्टाइल, वाह भाई वाह। मम्मा इधर दिखाओ पहले, कैंडी इधर दिखाओ, मैं देती हूँ। नन्नू पहले आ देखो, आप फेस इधर देखो, कैंडी दे दो। कितनी प्यारी लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सर एक्चुअली पूजा कर रही थी इसलिए सर ढका हुआ है। मैं अब डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ। इसके पहले मैं मार्केट गई, इसलिए साड़ी पहनी हुई थी। मार्केट पास वाले में बहुत जरूरी सामान लेकर आई हूँ मैं। अभी आपको बताऊंगी क्या लेकर आई हूँ और क्यों लेकर आई हूँ। हाँ, हमको कलर दे दो। कलर आपने कहाँ रखे हैं, ड्रॉर में होंगे आपके। मम्मा सो गाइज मार्केट से आ करके पूजा करके सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ। अभी सौरभ भी है घर पे, तो ये मम्मी पापा वाला कप जो मैंने भी मीशो से मंगाया है ना, वो है। और ना अच्छे कप है, मतलब साइज तो बढ़िया है, लेकिन हाँ ये है कि चाय के हिसाब से सही नहीं है मेरे ख्याल से। दूध इसमें पीना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि चाय हम लोग कम क्वांटिटी में पीते हैं, तो उस हिसाब से ठीक ठीक है। मैं आपसे बता रही थी, मार्केट से मैं लेकर आई हूँ श्रृंगार का सामान। एक्चुअली सुहागले होती है ना, तो उसमें मैं 9 करीब श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ 9 लोगों के लिए। और कल मुझे एक्चुअली मम्मी से मिलने जाना है। मम्मी कहाँ पर है आपको भी मैं बताऊंगी। और ये मैं साथ के साथ आज डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। डिनर में ना मुझे रोटी और पराठा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कुछ अलग से बनाते हैं। तो दही भी रखा हुआ था बहुत सारा, तो मैंने सूजी और दही को, जैसे इडली का हम बैटर तैयार करते हैं ना, वैसे ही तैयार कर रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा मतलब दिमाग में डायलेमा था कि मैं इडली सांभर बनाऊँ या उत्पम बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आज उत्पम ही बना लेते हैं। इडली सांभर में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, मुझे थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा है ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का किचन में, क्योंकि सांभर के लिए पहले सब्जी काटो, फिर उसको बॉईल करो, फिर छोंका लगाओ। यार उत्पम तो फिर भी इजी है, कभी और बना लूँगी। तो बस मैंने इस घोल में बैटर को मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने होने के लिए रख दिया था, जब तक कि रवा फूल गए हैं। फिर इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी से भी कम सोडा डाला था। और बस इस तरीके से हमें बनाना है। ऊपर से मैंने सब्जियाँ बारीक काट के रख ली हैं। सोडा डाला है ना, तो आप देखोगे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे से छेद आ जाएंगे, बबल आ जाएंगे इसके ऊपर, और बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएगा और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। इसके साथ मूंगफली की चटनी बना लो, नारियल की चटनी बना लो। ये मेरे पास तो आम की चटनी रखी थी, सही बताऊँ तो आम की चटनी के साथ हम लोग ने खा लिया, केचप के साथ नन्नू ने खा लिया था। और नन्नू को भी बहुत मस्त मज़ा आ रहा था। नन्नू तो बोल रही थी ये पेपा पिग में ना डैडी पिग बनाता है पैनकेक, ये वही है ना मम्मा। मैंने बोला हाँ हाँ ये वही ही है। तो बस ये डिनर वगैरह करके फिर मैं आपसे मिलूंगी सीधे सुबह ही। हेलो एवरीवन, मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह। तैयार हो गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ बता देती हूँ। अच्छा, कई लोग आप में से पूछ रहे हैं कि मेरी सासू माँ गई कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं दिख रही है, सब सही है कि नहीं है। तो मम्मी एक्चुअली इलाहाबाद गई हुई है। इलाहाबाद में प्रयागराज बोलना चाहिए ना। तो प्रयागराज में माघ का पूरा जो महीना होता है, तो माघ स्नान होता है ना वहाँ पर गंगा जी के किनारे। तो 1 महीने का होता है, मतलब पूरा पूर्णिमा से लेके दूसरे पूर्णिमा तक की। तो मम्मी वहाँ गई हुई है मामा जी लोग के साथ। तो हमको याद होगा आपको, जब मम्मी के मैं मामा मतलब जब हम मामा जी के यहाँ पे गए थे, तो मम्मी को छोड़कर आए थे, तो मम्मी वहाँ से चली गई थी इलाहाबाद और हम लोग यहाँ आ गए थे। तो बस कुछ और दिन ही रह गए हैं मम्मी के वहाँ पर। तो हम लोग आज एक्चुअली मिलने जा रहे हैं मम्मी से। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, बट सौरभ बिजी थे। जाते हैं नन्नू भी, हम लोग बहुत देर से तैयार बैठे हुए हैं, और सौरभ है तो फिर से अपने कुछ काम वाम में बिजी हो गए हैं। तो पूरी पैकिंग तैयारी सब कुछ हो गई है, और बस 1 दिन के लिए जा रहे हैं, लाइक आज जाएंगे कल आ जाएंगे। और नहीं कल नहीं आना। अच्छा कल नहीं आना, नन्नू बोल रही 5-6 दिन। कितने दिन बाद आ रहा है नन्नू? खूब दिन बाद। बहुत दिन बाद, अच्छा ठीक है। और नन्नू ने आज कौन सी टी शर्ट पहनी? नन्नू यहाँ के दिखाओ जल्दी से, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है। ये नन्नू की टी शर्ट कौन लेकर? ये नन्नू की टी शर्ट नाना लेकर आए थे नन्नू के। वैसे हमने ठंड के कपड़े भी रख लिए हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है ना वहां पर गंगा किनारे ठंड भी होगी। जैकेट्स रख लिए मेरे, नन्नू के, सौरभ के।
तो गाइज़ अब हम लोग निकल चुके हैं, करीब दोपहर के 12:30 बज रहे थे और हम लोग को इलाहाबाद जाना है। तो मम्मी एक्चुअली आपको पता है कल्पवास के लिए गई हुई हैं वहाँ पर। कल्पवास मतलब 1 महीने का होता है, तो मम्मी वहीं पे ही हैं। तो हम लोग ने सोचा चलो मिलने जाते हैं उनसे। और वैसे बीच में शोभित भैया और गौरव भैया जा चुके हैं मिलने के लिए। तो बस अब हम लोग की बारी है, हम लोग मिलकर आते हैं। मैं, नन्नू, सोनल, असू जा रहे हैं इलाहाबाद दादी के पास। नन्नू रो रही है ये पूरी शैतानी कर रही है लड़की, इसको हम यहीं छोड़ने वाले हैं अभी। भैया भैया तो अब हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोरों से कोल्ड कफ हो गया है, पता नहीं रास्ते में ही हो गया है और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अनईजी सा लग रहा है, पर खैर कोई ना, जब कोल्ड कफ हो जाता है तो ऐसा लगता ही है। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा वैसे कि जो माघ स्नान होता है या कल्पवास होता है वो गंगा जी के किनारे होता है और इस तरीके से ना टेंट तंबू बनाए जाते हैं, उसमें लोग रहते हैं और पूरा 1 महीने यहीं पे ही रहते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और यहीं पे खाते हैं, बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो बस इस तरीके से जगह जगह बना हुआ और एक कॉलोनी जैसी ही डेवलप कर लेते हैं। और बस ये मम्मी वाले उसमें आ चुके हैं हम टेंट में और मम्मी हम लोग को मिल गई हैं। मिल गई दादी, क्या क्या करती तो बस हम लोग आकर थोड़ा सा फ्रेश अप हो करके अब आ गए हैं यहाँ गंगा किनारे, पूजा आरती हो रही है यहाँ पर। तो मम्मी हम लोग को लेकर आई हैं और नन्नू तो बस दादी का साथ नहीं छोड़ रही है। अब इतने दिन बाद दादी मिली है तो ऑब्वियसली वो तो दादी के साथ ही रहेगी ना। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पूजा करी, दीपदान किया और फिर अगले दिन जाएंगे नहाने वहाने के लिए संगम में। आज का व्लॉग पता है आपको 3 दिन का एक साथ मिलेगा, मतलब ये आज नेक्स्ट डे हो गया है। अब इसके बाद अगला दिन जब हम लोग संगम में नहाने जाएंगे वो भी मैं इसी व्लॉग में ही कवर करने वाली हूँ। तो ये यहाँ पर दीपदान की तैयारी हो गई है और बस चलो जल्दी से दीपदान करते हैं। एक्चुअली जो हम लोग के मामा जी और मामी जी हैं वो लोग हर साल कल्पवास में जाते हैं, तो इस बार मम्मी का भी उन्होंने टिकट करा दिया था तो मम्मी भी चली गई साथ में। और वही है, मामा मामी की वजह से ही जा पाई है मम्मी, वरना अकेले तो मम्मी के लिए भी इम्पॉसिबल था, हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं था उनको भेजना। तो साथ में आप देख रहे हैं मामा जी हैं और मामी जी हैं, आप मिल चुके हैं जब मैं मतलब अपने मामा जी के यहाँ पे गई हुई थी तब। और अब ये स्टार्ट हो गया व्लॉग, मतलब ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। सुबह सुबह आज हम लोग उठ गए थे 5:30-6 बजे और बढ़िया बस अब जा रहे हैं संगम नहाने के लिए। ये जो एरिया है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको सारा दिख रहा है, ये मम्मी इस वाले टेंट में रहती हैं और मतलब इस तरीके से अलग अलग रूम बने हुए हैं और टॉयलेट्स बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, मतलब बढ़िया है पूरा। ये 3-4 महीने पहले से ही अरेंजमेंट स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट। और ये आप रोड वगैरह देख रहे हो, ये सब अभी बनी हुई है सारा। ये जब माघ ख़त्म होगा तो उसके बाद ये सारा निकल जाएगा, उखड़ जाएगा, क्योंकि जब बारिश के टाइम पे गंगा जी जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आती है, तो ये सब डूब जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए सब ये निकाल कर रख देते हैं, फिर माघ आने के 2-3 महीने पहले, 4 महीने के पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए माघ में। और ये कल्पवास का शायद बहुत ज़्यादा महत्व भी है, इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है। तो खैर ये हम संगम पहुँच चुके हैं प्रयागराज के। तो ये देखिए अभी तो बहुत कम भीड़ है, मम्मी बोल रही थी, वरना अगर बीच में आते हम लोग तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बोट में जाएगी। वैसे मेरे चैनल के कई सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो इलाहाबाद के हैं। जब मैं इलाहाबाद आई तो मुझे ये भी याद आ गया था कि बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए इलाहाबाद से। और पता है हम लोग ये संगम में पहुंचे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये कोई शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। और पता है कौन थी वो जो रेड कलर की ड्रेस में एक्ट्रेस बैठी हुई है,
वो जो याद होगा आपको प्रतिज्ञा में आती थी, प्रतिज्ञा बन के, वो है, और पूजा नाम है आई गेस उनका। तो शूटिंग वगैरह खैर चल रही थी। फिर हम लोगों ने अलग अलग बोट की है 2, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा माना जाता है कि मामा और भांजे एक साथ बोट में नहीं बैठते हैं, अदरवाइज़ वो बोट है जो वो डूब जाती है, ऐसा मानना है। तो ऐसा समझ लीजिए वो फॉलो भी करते हैं। तो मामा, मामी जी और मम्मी एक अलग बोट में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर, मैं, आंसू भैया और सौरभ अलग बोट में बैठे हुए हैं। मम्मी जा रही है, सामने मम्मी लोग हैं और यहाँ हम लोग हैं। संगम में नाई नहीं करने जा रहे हैं। वाकई मस्त लग रहा है। ले लिए भैया, ले लिए। अच्छा ऊपर से नहीं आ पा रहा था। कहाँ जा रहे बेटा? ये देखो दादी लोग हैं। तो जो लोग इलाहाबाद गए होंगे उनको पता होगा कि संगम मतलब कि जहाँ पर बोला चाहिए 2 रिवर मिलती हैं, तो यहाँ पर गंगा और जमुना मिली हुई हैं, सरस्वती भी मिली हुई हैं, बट वो सरस्वती दिखती नहीं, विलुप्त है। तो वहीं पर जाकर ही स्नान किया जाता है, उसका अलग ही महत्व होता है। तो उसको हम बोट से ही जाते हैं। तो बस वहाँ पर जा कर के स्नान वगैरह हो गया, नहा लिया। अब नन्नू चली गई है दादी वाले बोट पे और हम लोग आ गए हैं इस वाले बोट पे। और बस नन्नू वैसे रोई, नन्नू को भी डुबकी लगवाई थी सौरभ ने, तो नन्नू तो बेचारी रोने लगी थी। अब उस टाइम पे मैंने फ़ोन अपना साइड में रख दिया था, ये सब चीज़ें मैंने शूट नहीं की हैं। बट ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे कहीं पे जाओ और बढ़िया फैमिली के साथ जाओ, ऐसे मस्त घूमी करो, बड़ा ही मज़ा आता है। तो हम लोग संगम से इस साइड को आ रहे हैं। फिर बस यहाँ पर आके हम लोगों ने फिर वापस घर चले गए, मतलब जहाँ पर टेंट है मम्मी लोगों का, वहाँ पर जा कर के मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कि टेंट में एक्चुअली रूम कैसे होते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से दरवाज़ा होता है प्रॉपर, और ये अंदर आप देखोगे चद्दर का ही बना हुआ है, टीन के ही चद्दर के, ऐसे गद्दे वगैरह। बाकी ये सब अरेंजमेंट आपको खुद ही करने होते हैं, दरी चद्दर ये सब का, और लेकिन वो टेंट बनवा कर देती है गवर्नमेंट। और बस वॉशरूम भी होता है साथ में। बस ये इतना ही रह करके हम लोगों ने फिर खाना वाना खाया, मम्मी जी और मम्मी ने और हम लोगों ने मिलके सबने खाना वाना बनाया, खाया, और बस फिर हम लोग दोपहर के 12:30-1 बजे वापस निकल आए। तो ये ब्रिज के नीचे आप देख रहे हो ना टेंट, ये वही वाले टेंट है जहाँ पर अभी हम थे, मतलब थोड़ी पूरे बहुत 20 किलोमीटर के एरिया में एक्चुअली ये फैला हुआ है। वैसे तो 40 में रहता है, बट इस बार कोरोना की वजह से 20 में है। लेकिन हाँ, सैनिटाइजेशन वगैरह सब किया जा रहा है वहाँ पर, सब बढ़िया है। तो बस आज के छोटे से व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।